हेलो, वेलकम बैक टू राइज एंड रिफ्लेक्ट विद स्मिता। हमारे साथ है ईशा वैद, रियल एस्टेट एक्सपर्ट। हाय ईशा, वेलकम बैक। हाय स्मिता, थैंक यू। आज ईशा के साथ हम एक करंट सिचुएशन डिस्कस करेंगे। ईशा, एक बात बताइए, इस वक्त जो ग्लोबल वॉर चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, इसका रियल एस्टेट पे, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के एरिया में क्या इम्पैक्ट है? देखिए, ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल वॉर का रियल एस्टेट मार्केट में अभी तक मुझे दिल्ली एनसीआर में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखा। गुड। 2-3 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। बिल्कुल। देखिए, मार्केट में जो डिमांड होती है वो इन्वेस्टर्स वर्सेस एंड यूजर्स की होती है। तो जो एक एंड यूजर है, जो घर का प्लान करके बैठा है, माइंडसेट बना लिया कि घर लेना है, तो कोई भी सिचुएशन वो घर लेगा बिकॉज वो उसकी एक नीड है। ट्रू। तो वो एंड यूजर्स वाले डिमांड तो इट्स इन अ वेरी गुड मूड। अब आ जाते हैं इन्वेस्टर्स पे। देखिए, इन्वेस्टर्स का माइंडसेट होता है कि मेरे पास ये अमाउंट है, इसको मैं रियल एस्टेट में डालता हूँ तो मुझे इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कि उनके दिमाग में ये कैलकुलेशन चलती है। तो ग्लोबल सिचुएशन इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा, इन्वेस्टर्स वाला जो मार्केट है वो थोड़ी रुक जाएगी फॉर अ टेम्परेरी रीजन, टेम्परेरी फेज के लिए। कि वो देखेंगे कि थोड़ी सिचुएशन बेटर हो जाए तो इन्वेस्टर्स में टेक अ पॉज, बट एंड यूजर्स की डिमांड एक चलती रहेगी। एक पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन लोगों के पास हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, एसआईपी में करते हैं, वहाँ मार्केट ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से फ्लक्चुएशंस बहुत तेज होती हैं। यस। तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उनके हिसाब से रियल एस्टेट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर देम। ओके। सो स्टेबल है, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट की तरफ जाएगा। कंपैरेटिवली बाकी सारी उसके हिसाब से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इज अ सेफ। सो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी, मतलब रियल एस्टेट के लिए वो एक पॉजिटिव मोड हो गया कि जो फ्लक्चुएशन वहां हो रहा है तो सारा पैसा रियल एस्टेट में आएगा। गुड। थर्ड पॉइंट इज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका एनआरआई इन्वेस्टमेंट 110% इंक्रीज होगा। ओह। जितने भी लोग बाहर हैं उनको अभी इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए उनके इट्स कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज इट्स वेरी स्टेबल नाउ। ओके। इस समय तो उनके लिए इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है, एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अच्छा। तो 110% एनआरआई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और एनआरआई के साथ साथ इंडिया से जो लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लास्ट 2-3 साल में, दुबई में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, सो अपनी कंट्री उनको ज्यादा अट्रैक्टिव और सेफ लगेगी। अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट 100% एनआरआई और अपने लोगों का बाकी अपनी मार्केट में ही रहेगा। सो ग्लोबल सिचुएशन जो भी हो, घर की नीड पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। सो रियल एस्टेट मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है और हमेशा रहेगा। सो डोंट वरी, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। गुड लक। इसका मतलब है व्यूअर्स, जो ड्रीमर्स हैं, जो होम सीकर्स हैं, दे आर फ्री टू गो अहेड, राइट ईशा? एब्सोल्युटली। आप प्लीज अपने सपने साकार करने की तरफ अपने कदम बढ़ाइए, बिना डरे, बिना रुके। थैंक यू सो मच ईशा। साइनिंग ऑफ, सी यू सून।